इस समय हम राजस्थान में मौजूद हैं और आपको बता दें राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में मौजूद हैं और जो विश्वविख्यात धाम है वो गमेड़ी वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ पर बताया जाता है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है, जो भक्त है वो रोज आते हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन पाते हैं और तमाम लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। तमाम लोग अपनी जो मनोकामना है वो लेकर आते हैं और बाबा उनकी मनोकामना को पूरा भी करते हैं। और आपको बता दें अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का इतिहास करीबन 1000 साल पुराना है। ये बताया जाता है कि जो राजा गंगा सिंह है, बीकानेर के जो राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और तभी से यहाँ पर जो भक्त है, भक्तों का तांता है वो लगा रहता है। और देखेंगे आप यहाँ पर जो ये मुख्य द्वार है, जिस तरीके से लगातार सरकार बताया जाता है सरकार के अंडर में ये मंदिर है। सरकार लगातार ये प्रयास करती है जो यहाँ पर भक्त आते हैं उनको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। लगातार यहाँ पर जो है भक्तों की सुविधा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी है, जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो लगातार जो राजस्थान सरकार के लोग हैं वो लगातार लगे रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के पास में ही आपको कई ऐसी धर्मशालाएँ मिल जाएँगी, कई होटल मिल जाएँगे, जहाँ यात्री रुक सकते हैं, जहाँ पर नहाने की और रहने की और खाने-पीने की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो पर्याप्त हैं। और मेला यहाँ पर जो है सावन भादो में जो मेला है, वो एक बड़ा मेला लगता है। बताया जाता है 2 महीने यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोग और भीड़ में भी आते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो बाबा की जो महिमा है, वो बनी हुई है। लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं, लोग हैं, यहाँ पर आते हैं। हम भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, कौन भक्त यहाँ पर हमेशा आते हैं, कुछ भक्त यहाँ पर पहली बार आते हैं। क्या किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो है व्यवस्था यहाँ पर जो लोगों की रहती है, जो सरकार लगातार ये दावा करती है कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ बाबा भी मौजूद है। बाबा कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, तो पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हो। लगातार आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कितने साल हो गए आपको दर्शन करते हुए कम यहाँ से पे? कम हो गई होंगी 30 साल करीब। 30 साल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके मतलब पूरे परिवार में बाबा को मानते हैं। मानते हैं, साल में 4 बार आ जाते हैं। 4 बार आ जाते हैं। तो क्या विशेषताएँ यहाँ पर आप आते हैं? किस तरीके से आप यहाँ पर आते हैं? कहाँ से आप आते हैं? दिल्ली से? तो दिल्ली से सीधी ट्रेन आती होगी? ट्रेन आती है, या आप अभी गाड़ी से आते कभी हैं अपनी? ट्रेन से आते हैं, कभी अपनी गाड़ी से आते हैं और जो भादों के महीने में आते हैं और नए साल में अपना भंडारा लेके आते हैं। अच्छा, अच्छा, भंडारा भी यहाँ करते हैं, आप हाँ, लेकर यहाँ आते हैं। भंडारा तो करते हैं क्या जो कहेंगे किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग आते हैं, किस तरह बाबा उन पर कृपा करते हैं? किस तरीके की बाबा की कृपा आप पर बनी? बाबा की कृपा है, बाबा देते हैं, हम करके जाते हैं। किस तरीके से? जैसे आप पहली बार जब आए होंगे, तब आप तक आए जब तक परेशानी में आए थे, परेशानी बाबा से आपने कुछ माँगा होगा, माँ का दाल रोटी दो, काम धंधा दो, बाबा देते रहे, बढ़ते रहे बढ़ते आगे। रहे। तो क्या कहेंगे जो तमाम जनता आपकी बातों को सुन रही है, किस तरीके का धाम है, किस तरीके से बाबा की कृपा होती है, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे लोगों से? देखो जी, बाबा की कृपा है, दाल रोटी मिल रही है, मेहनत कर रहा है और जब भंडारा हो जाता है, बाबा कहीं न कहीं से करा देते हैं मजदूरी और कर जाते हैं। अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था किस तरीके से, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि व्यवस्थाएँ कैसी होंगी, यहाँ पर सुविधाएँ कैसी होंगी? क्योंकि कहीं न कहीं जब फैमिली आती है तो वो डरती है कहीं वहाँ पर चोर-उचक्के ना हो, तमाम इस तरीके की कोई गंदी हरकत ल लोग ना करते हैं। जैसे कि बाहर जब जाते हैं लोग तो सोचते हैं फैमिली को ले जाने के लिए ऐसा ख़ास तौर तो पे। यहाँ कुछ होता नहीं है। मतलब ज़्यादा कहने का ये है सुविधा जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना किसी के साथ होता है। जो करता है वो अपने साथ वाला ही करता है, यहाँ का वैसे कोई नहीं कोई करता। नहीं करता। ठीक है, बहुत सुख बहुत-बहुत शांति रहती है ठीक है, सब ठीक कुछ। है। क्या नाम बताया था आपने अपना? राजवीर साहब। राजवीर सिंह। तो देखिए राजवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो लगातार ये यहाँ पर दिल्ली से आते हैं और बाबा से कुछ इन्होंने माँगा था और बाबा ने इन्हें इनकी जो मनोकामना है वो पूरी की और लगातार आते हैं और फैमिली के साथ भी आते हैं, अपने लोगों के साथ भी आते हैं और भंडारा भी करते हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ है वो पूर्ण तरह सुरक्षित है और यहाँ पर आप भी आते हैं तो कहीं न कहीं बाबा आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। देखिए लगातार अगर भारत की बात करें तो भारत के अलग-अलग हिस्सों से, अलग-अलग राज्यों से जो यहाँ पर गोगा मेडी के जो लोग हैं, जो भक्त हैं वो आते हैं। हमारे साथ भैया मौजूद हैं, पंजाब से आए हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? गुरदेव सिंह जी। आप यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। तो क्या पहली बार आए हैं या फिर लगातार आप आते हैं? लगातार आते हैं। कितने वर्ष हो गए आप आते होंगे? आपके जो बड़े-बूढ़े हैं वो भी आते होंगे? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो क्या ऐसा कारण रहा? क्योंकि कहीं न कहीं जब हम जाते हैं तो कोई हमें प्रेरित करता है या कोई लोग कहते हैं कि हाँ आप जाइए आपका काम बन जाएगा। तो किस तरीके से पहली शुरुआत आती है? ये सीता जी चौधरी करते हैं मंदिर। बाबा जी जोत जलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस तरीके से यहाँ पर आपने आना शुरू किया? मतलब किसने आपको कहा कि वहाँ चले जाओ तो आपके सारे काम बन जाएंगे? बाबा जी करके आए हैं।
मतलब बाबा ने आपको बुलाया और आप आ गए। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से जो यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत लेकर आते हैं और बाबा सब मनोकामना को पूरा करते हाँ हैं? जी क्या कहेंगे आप सभी लोगों को? ये सारे आओ भाई मत्था देखो बाबे बना रहा बढ़िया सानू बढ़िया लगे इधर आने मतलब कहने का ये है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। अगर आप सच्चे मन से आते हैं तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम जो गोगा मेडी हैं भक्तों से बात कर रहे हैं, लगातार भक्त भी हमसे बात कर रहे हैं। भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। अब बागर धाम दिल्ली से आए हैं। पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? पहली बार आए हैं। बहुत सुना था यहाँ के बारे में। इस बार हम दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा के, और यहाँ पे जो बहुत अच्छा लगा और काफी मान्यता है यहाँ पे। जो देखा श्रद्धालुओं का ना जमावड़ा सा, जो ना रात देखता है ना दिन देखता है, और वो केवल बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से आता है। रास्ते में देखा मैंने बहुत सारे लोग पैदल ही चल करके आ रहे थे। अच्छा, जिस तरीके से लोग, बहुत से लोग जो है वो पैदल भी आते हैं, कुछ लोग जो है लेट कर भी आते हैं बाबा को मनाने के लिए, आपने देखा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी पैदल चलता है तो भी उससे कठिनाई होती है, लेकिन जो लेट कर भी आता है बाबा के दर्शन करने के लिए, किस तरीके से बाबा उन पर अपनी कृपा करते हैं? ये बाबा का उनके पास में क्या नाम है, काफी उनसे मानता है, तभी लोग पैदल यात्रा से और लेटते हुए यात्रा करके आते हैं। लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा स्थान है जो कि जहाँ पे सारे दुख कष्ट सारे जो क्या नाम है वो पूर्ण रूप से कट जाते हैं। अच्छा, आपने बताया आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है धाम पर, तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लगती है, कोई बताता है कि आप वहाँ जाइए तो आपको कुछ लाभ मिलेगा, आप पे कृपा होगी। तो किस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं? मैंने भी ऐसे ही सुना था, जिसको सुनने के बाद में मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कि लोगों की ये श्रद्धा है वो किस भाव से है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, गाड़ी से आए हैं, ट्रेन से आए हैं? गाड़ी से आए। अपनी गाड़ी से आए हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर आप आए हैं, तमाम जगह भी आप घूमे होंगे, बाबा के दर्शन भी आपने किए हैं। आज यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो राजस्थान सरकार लगातार कहती है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है और जो भक्त यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो उस पर आप क्या कहेंगे? व्यवस्था थोड़ी सी ना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। देखा, जैसे मैं रात को भी एक बार यहाँ चक्कर मार के गया था, तो काफी व्यवस्था थोड़ी सी अव्यवस्थित नजर आई। जिस हिसाब से लोग यहाँ पे जो आते हैं उसके हिसाब से व्यवस्था थोड़ी सी पूर्ण नहीं है। आपको लगा कि जो व्यवस्था में कुछ कमी है? क्या व्यवस्था कर? पार्किंग और रहने की जो है वो थोड़ी सी वो है, और थोड़ी सफाई की यहाँ पे जरूरत है। मतलब कुछ ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे साफ सफाई के बारे में और जो पार्किंग की व्यवस्था है। हाँ जी, बाकी आपको सब सही लगा यहाँ पे? बिल्कुल। हाँ, बाकी वजह से ठीक है। बाकी श्रद्धा की वजह से लोग इतनी दूर से चल करके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग क्या रहा है। कहना चाहेंगे सभी लोगों से? यहाँ पे जो है सभी लोगों के लिए है कि यहाँ पे साफ सफाई रखें, और जो क्या नाम है जो है यहाँ पे मेंटेन रखें। सारा काम सरकार का नहीं है, खुद को भी जो साफ सफाई रखें। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास करती है, चाहे वो कोई भी सरकार, राजस्थान सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वो लगातार प्रयास करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी साफ सफाई में उनका योगदान करें, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही यहाँ गंदगी फैला रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने कि हम ही लोग गंदगी फैलाते हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे साफ सफाई का काम भी हमारा ही है। तो शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, और हम लोग गायत्री परिवार से पूरी फैमिली आई है। तो ये नरेंद्र शर्मा जी हैं, महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? वीना सोम है, गायत्री परिवार से। अच्छा, गायत्री परिवार से है आप, आए हैं पूरे परिवार के साथ में आए हैं, बाबा के दर्शन भी आपने किए हैं, क्या कहेंगी? बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और बाबा की बड़ी शक्ति है, हम लोग महसूस करते हैं बिल्कुल। और इतना विश्वास है बाबा पर, तभी हम लोग इतनी दूर आए हैं। देखिएगा, हमारे पतिदेव तो बहुत ज्यादा ही मतलब कि सीरियस के एकदम 99% समझ लो कि खत्म ही थे। 1% भी कहीं से उम्मीद नहीं थी, तो हमने बाबा की देखी कृपा से, उनकी कृपा से वो ठीक हुए। तो यही हमने बोला था, तो यही हमारी मन्नत पूरी बाबा ने की इच्छा, तो हम अच्छा, बाबा ने कहीं ना कहीं आपकी मन्नत को, आपने कहा कि हमारे जो पति हैं वो सही हो जाए तो बाबा के दर्शन करेंगे, तो उन्होंने, बाबा ने कृपा करी और आप यहाँ दर्शन करने आए। माता जी भी मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? है पुष्पा। पुष्पा जी, आप बच्चे हैं आपके? तो आप भी यहाँ दर्शन करने आई हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या कहेंगे आप बच्चों के लिए और बाबा के लिए? खुश रहे और बाबा हमारी गलती क्षमा कर दीजिए भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं तमाम ये दिल्ली, जब हमारे घर में माता जी ने जोत कराई थी गांव में, तब भी हमने उनकी शक्ति देखी कि नाग देवता के रूप में वो साक्षात अच्छा, हमें दिखाई दिए और पूरी रात वहां पर रहे और किसी को कोई कष्ट, कोई हानि नहीं पहुंचाई और सब लोगों ने बड़े अच्छे से। अच्छा, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुल देवता भी आपके हैं क्या? हाँ, कुल देवता भी है, सब लोग, हम लोग हमेशा से ही पूछते हैं, पूछते हैं इनकी आप। बड़ी मान्यता है बाबा। देखिए, कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं ये बाबा को मानते हैं और बाबा की जो शक्ति है वो लगातार बनी रहती है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति
ये बात मानता है कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो सभी लोग पर बनता है। बने रहिए आप हमारे न्यूज में, हम और भी आगे भक्तों से बात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी भक्तों से हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि जो बाबा है, बाबा की कृपा जो है वो लगातार बनी रहती है। यहाँ पर जब आप बागड़ धाम आएंगे तो यहाँ पर ये ऊँट जो है, ऊँट की सवारी भी कराते लोग दिखाई देंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर ऊँट की सवारी कराते हैं। किस तरीके से ये सवारी कराते हैं ये भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये ऊँट वाले हैं, ऊँट वाले भैया से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, ऊँट वाले भैया, क्या नाम है आपका? राम। राम, जहाँ ऊँट की सवारी कराते हो लोगों को? हाँ। तो किस तरीके से सवारी ऊँटों की कराते हो आप? मारते हैं, राइड कराते हैं। राइड कराते हैं, मतलब क्या चार्ज रहता है? 50 रुपए लेते हैं। तो एक सवारी, दो सवारी किस तरीके से? 100 रुपए 3 के 100 कर देते हैं। अच्छा, 3 के भी 100 कर देते हो, मतलब डिस्काउंट कर देते हो। 4 व्हीलर में आप लेके जाते हो, 4 व्हीलर ही है ना ये ऊँट? तो आप देख सकते हैं ये ऊँट वाले भैया हैं राम, और ये सवारी कराते हैं। और अगर आप भी यहाँ पर बागड़ में आते हैं तो मंदिर के पास में ही ये राम आपको मिलेंगे और आपको सवारी कराएंगे। बाकी तो 50 रुपए में एक सवारी जो है ये कराते हैं, और अगर आप 3 हैं तो आपको डिस्काउंट भी कर देंगे, 100 रुपए में करा देंगे 3। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राम। गुरु गोरखनाथ धाम है। हालांकि 2 महीने जो सावन और भादव है यहाँ पर जो मेला है वो लगता है, लेकिन मेले के बाद भी यहाँ पर जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानें हमेशा लगी रहती हैं। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ये दुकानें, तमाम दुकानें लगी हुई मिलेंगी। देखिए आप, ये तमाम लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। और बागड़ में जो जहार वीर गोगा जी का मंदिर है वहाँ भी आपको ये दुकानें तमाम मिलेंगी। और अगर आप गोरख टीला जाते हैं तो वहाँ भी आपको ये सभी दुकानें लगी हुई मिलेंगी।